Hi students, good evening. Welcome to your very own favorite Byju's 9th and 10th channel. My name is Khushbu and today I'm here to discuss with you questions on algebraic identities. So you've already discussed this topic with Arsh ma'am. So today we'll be doing some questions so that we get a better understanding. But before I properly start the session, quickly first subscribe to the channel so that you keep getting notifications about the upcoming sessions, and do hit the like button if you feel the session was useful. But before I start, you can see this is the schedule that we'll be following on the channel. So 6 p.m. is we are going to have classes for grade 9th, 7 p.m. classes for grade 10, 8 p.m. we will have level up sessions. You can take a screenshot, you will have an idea कब कौन से classes हो रहे हैं, which teacher is taking which session. All right, so without wasting any more time here, let's get started. So here we have our first question. If a plus b plus c is equal to 9 and ab plus bc plus ca is equal to 26, find a square plus b square plus c square. ये questions बहुत important है examination point of view से, but the most important thing here is कि कैसे आइडेंटिफाई करें. वी नो दैट इट इज बेस्ड ऑन एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज. कोई आइडेंटिटी यूज होनी है, बट आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी. सो आपको जो यहाँ पर गिवन, अगर आप ध्यान से देखें, यू आर गिवन दिस a प्लस बी प्लस सी इज 9, ab प्लस बी सी प्लस सी ए 26 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको फाइंड करना है. अब आपने जितनी भी आइडेंटिटीज पढ़ी हैं पॉलिनोमियल्स में, उसमें से सोचो कि ये सब किस में आते हैं. यहाँ पे मैं देखूं तो 3 वेरिएबल्स हैं. ऐसी सिर्फ एक ही आइडेंटिटी है आपके पास, वो भी स्क्वायर की, जो कि है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जिसमें आपके पास 3 वेरिएबल्स की बात हो रही है और इन पे स्क्वायर्स हैं. सो आइडेंटिटी वुड बी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. वी विल बी यूजिंग दिस आइडेंटिटी टू सॉल्व इट. सो सबसे पहले आप आइडेंटिटी ओपन करोगे, विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. राइट, दिस इज द आइडेंटिटी. अब बस वैल्यूज को पुट करना है. आपके पास a प्लस बी प्लस सी ऑलरेडी गिवन है कि वो 9 है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे. यू गेट 9 स्क्वायर. इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और आपको ये वाला वैल्यू भी आपको ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, ab प्लस बी सी प्लस सी ए, दैट्स 26. तो सिंपली यहाँ पर आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर पुट हो जाएगा 26, जो कि इसकी वैल्यू है. सो 9 का स्क्वायर इज 81 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड दिस इज 52. अब सिंपली हम 52 को वहां ले जाते हैं. वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a square plus b square plus c square, which is 81 minus 52, that gives you 29, and that's the final answer. So सबसे पहली चीज आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करना है, and half of the job is done, I would say. All right, let's move to the next question. If x plus y equals to 12, xy is 27, find the value of x cube plus y cube. अब यहाँ पे confusion आता है. ये साफ पता लग रहा है क्यूब की आइडेंटिटी है, क्योंकि क्यूब मांगा है. अब कंफ्यूजन ये आता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की आइडेंटिटी लगाएं या एक्स प्लस वाई होल क्यूब की. आंसर तो दोनों से आ जाएगा, बट द ओनली पॉइंट हियर इज कि अगर आप आइडेंटिटी लगाते हो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की, तो उसके अंदर 2 ब्रैकेट होंगी, जिसमें से एक ब्रैकेट में स्क्वायर्स भी आएंगी. वो स्क्वायर्स फिर फाइंड करनी पड़ेंगी. सो थोड़ा सा वो लेंदी हो जाएगा. दिस इज द रीजन आई एम नॉट अप्लाइंग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का आइडेंटिटी. रादर आई विल बी गोइंग विद एक्स प्लस वाई होल क्यूब. आई एम जस्ट गिविंग यू द रीजन. अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि वाई नॉट ये वाली आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, आप कर सकते हो, बट स्टेप्स ज्यादा हो जाएंगे उसमें. दैट वुड बी इक्वल्स टू व्हाट, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, ब्रैकेट में रखेंगे आप x प्लस वाई. नाउ दिस इज वेरी सिंपल. सारी वैल्यूज आराम से पुट हो जाएंगी. x प्लस वाई की वैल्यू आपको गिवन है, दैट्स 12. सो यहाँ आ गया आपके पास 12 का क्यूब. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एज इट इज चलेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है क्वेश्चन में. प्लस 3 इंटू एक्स वाई. वॉट इज एक्स वाई हियर, एक्स वाई इज 27. सो अब यहाँ पे 27 को पुट कर दोगे. अब x प्लस वाई की वैल्यू ऑलरेडी है, दैट्स 12. सो सिंपली क्या बन गया, 1728 इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होकर हमारे पास एक फाइनल वैल्यू आ गई, दैट्स 972. अब हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे. सो फाइनली आई हैव एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, दैट्स 1728 minus 972, and you get 756 at the end. That's the final answer. See, there is nothing difficult in it. बस आइडेंटिटी को पहचानो कि कौन सी लग रही है. चलिए, let's move ahead to the next question now. Simplify 2x minus 5y whole cube minus 2x plus 5y whole cube. अब फिर से इसके अंदर ही वही चीज आती है. अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप कहोगे ये मेरा 2x minus 5y, इसको मैं a मान लूं और इसको मैं b मान लूं, तो आइडेंटिटी तो ये भी हो सकती है a क्यूब माइनस बी क्यूब, राइट.
बट अगेन इट विल बी लेंदी, बिकॉज इस आइडेंटिटी को एक बार ध्यान से अगर आप खोलो, ओपन करके, आई मीन आइडेंटिटी को आप पढ़ें, तो उसमें स्क्वायर्स भी आते हैं सेकंड ब्रैकेट में, वो स्क्वायर्स वाला काम थोड़ा लंबा हो जाएगा. रादर इफ वी डायरेक्टली गो विद, अगर मैं इसको ऐसे अज्यूम करूं कि दिस इज माई ए, दिस इज माई बी, दिस इज नथिंग बट ए माइनस बी का होल क्यूब, और ये क्या बन रहा है, ए प्लस बी, दोनों तरफ a सेम है, दोनों तरफ b सेम है, ये बन रहा है a प्लस बी का होल क्यूब. सो a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है, व्हाट इज a माइनस बी होल क्यूब, सबसे पहले यहां लिखते हैं. a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है, दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, सब नेगेटिव में है, राइट. एंड a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, बस ये दोनों आइडेंटिटीज को हम यूज करेंगे इसमें, दैट्स इट. दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस में b. ये दो आइडेंटिटी यूज करके हम इसे सॉल्व करने वाले हैं. सो हमें क्या गिवन है, सबसे पहले 2x माइनस 5y का होल क्यूब, तो आप इसको पुट करोगे. सो 2x माइनस 5y होल क्यूब क्या बनेगा, दिस इज 2x का क्यूब, a की जगह ये है, माइनस b की जगह पर है 5y. मैं फर्स्ट आइडेंटिटी यूज कर रही हूँ क्योंकि नेगेटिव वाला साइन है यहाँ. माइनस में 5y का क्यूब प्लस, आई एम सॉरी, माइनस 3ab, a और b में क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और b है मेरे पास 5y. ब्रैकेट में आ गया a माइनस बी जो कि है 2x माइनस 5y, ये वाली ब्रैकेट कर दी हमने क्लोज. अब आते हैं नेगेटिव साइन एज इट इज लगाएंगे, सेकंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसमें प्लस की आइडेंटिटी है. सो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 2x का क्यूब प्लस 5y का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 5y ब्रैकेट में 2x प्लस 5y. ये हमने दोनों आइडेंटिटीज को अभी क्या करा है, ओपन करा है दोनों ब्रैकेट्स को. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या बन रहा है, 2x का क्यूब इज 8x क्यूब माइनस 5y का क्यूब इज 125y क्यूब. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6, 6 5 30, ये हो गया माइनस 30xy ब्रैकेट में 2x माइनस 5y. अभी के लिए एज इट इज. अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 2x का क्यूब क्या बन गया यहाँ पर, 8x का क्यूब प्लस दिस इज 125y क्यूब. सिमिलरली 3 इंटू 2 इंटू 5 अगेन 30xy, बट पॉजिटिव साइन है यहाँ पे, और ये बन गया ब्रैकेट एज इट इज 2x प्लस 5y. ये ब्रैकेट आ गई. अब क्या करना है, अंदर वाली ब्रैकेट को पहले मल्टीप्लाई करते हैं. अभी अंदर ही हम सॉल्व कर रहे हैं. सो 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब, 30 इंटू 2 इज 60, और xy इंटू x इज x स्क्वायर y. अब ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये बन गया प्लस 30 इंटू 5 इज 150, सो एक्स वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. माइनस अब क्या आ रहा है यहाँ पे, 8x क्यूब एज इट इज प्लस 125y क्यूब, 30 इंटू 2 इज 60 पॉजिटिव साइन के साथ, प्लस 60x स्क्वायर y, फिर 30 इंटू 5 इज 150. बाहर पॉजिटिव का साइन है ब्रैकेट के तो कोई साइन चेंज नहीं होता ऐसे केस में, प्लस 150xy स्क्वायर. अब आप ब्रैकेट्स को ओपन करोगे तो ये क्या बनेगा, 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब माइनस 60x स्क्वायर y प्लस 150xy स्क्वायर माइनस 8x क्यूब, माइनस सारे साइन चेंज हो जाएंगे, बस ऑपोजिट करते जाओ, माइनस 125y क्यूब क्योंकि बाहर नेगेटिव का साइन था, माइनस 60x स्क्वायर y माइनस 150xy स्क्वायर. अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पर 8x क्यूब से 8x क्यूब क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, यहाँ पर 150xy स्क्वायर से 150xy स्क्वायर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्या बचता है माइनस 125y क्यूब माइनस 125y क्यूब, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये बन गया माइनस 250y क्यूब, और क्या बन रहा है माइनस 60x स्क्वायर y माइनस 60x स्क्वायर y, अगेन माइनस माइनस प्लस हो गया, सो वी हैव माइनस 120x स्क्वायर y. ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया. सो सी देयर इज नथिंग डिफिकल्ट विद इट, राइट. बस आइडेंटिटी हमने पहचान ली, मैंने आपको बता दिया क्यों मैंने दूसरे वाली नहीं लगाई कि a क्यूब माइनस b क्यूब, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता. ये फिर भी कम स्टेप्स में हो गया, यू माइट फील कि इसके अंदर भी 4-5 स्टेप्स हैं, बट इससे कम नहीं कर सकते हम, राइट. और आपको बस आइडेंटिटी सही याद होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. इफ a b c आर ऑल नॉन जीरो, मतलब ये जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कुछ भी होंगे, एंड a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू जीरो, प्रूव दैट a स्क्वायर बाय bc प्लस b स्क्वायर बाय ca प्लस c स्क्वायर बाय ab इक्वल्स टू 3. ट्रस्ट मी, दिस type of question, I would say this specific question has been asked in papers a lot of times. Kind of कुछ questions होते हैं teachers favorite, this is something like that. So यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि a प्लस बी प्लस सी जीरो है और आपको ये प्रूव करना है, इस पर प्रूविंग का क्वेश्चन है. एक चीज ध्यान रखो, a प्लस बी प्लस जीरो, अभी कैसे आ रहा है,
अब ध्यान से सोच के देखो, हमारे पास आइडेंटिटी और यहाँ पे 3 आ रहा है, ये 3 वाली चीज थोड़ी सी आपके लिए एक हिंट है। आपको आइडेंटिटी पता है विच इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc किसके इक्वल होता है? दैट इज a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये आइडेंटिटी होती है। अब इस आइडेंटिटी के अंदर अगर आप देखें, क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इज 0, आपको बताया गया है कि a प्लस बी प्लस सी 0 है। सो आप यहाँ मेंशन करोगे सिंस a प्लस बी प्लस सी आपको क्वेश्चन में गिवन है 0, तो अगर आपने यहाँ पर इसको 0 कर दिया तो एंटायर राइट साइड विल बिकम 0, राइट, बिकॉज 0 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे इट विल बिकम 0 ओनली। सो वी कैन से देयरफॉर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc दैट विल बी इक्वल टू 0, एंटायर राइट साइड 0 हो गया। अब हम 3abc को वहां ले जाते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं आया अभी। रिजल्ट में देखो राइट साइड पे 3 है और बाकी नीचे डिनोमिनेटर्स में कुछ है। ये तभी हो सकता है जब राइट साइड पे 3 कब आएगा, यहाँ पे फोकस करते हैं। राइट साइड पे मुझे 3 लाना हो तो मैं क्या करूंगी, मुझे यहाँ से abc हटाना है। Basically, I have to divide by ABC. But if I'm dividing by ABC on the right side, तो मुझे left side पे भी divide करना पड़ेगा। ऐसा ही होता है मैथ्स में। So dividing both sides by ABC. आपने दोनों साइड्स को ABC से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया? A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब by ABC that would be equal to 3abc by abc। अब इसमें क्या हुआ कि abc से abc हो गया यहाँ पे कट। अब राइट साइड पे 3 तो आ गया बट लेफ्ट साइड पे रिजल्ट नहीं आया जो हमें चाहिए। अब ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड पे जो abc है वो सबके लिए कॉमन होगा, राइट। सो ये क्या बनेगा? a क्यूब अपॉन में abc प्लस b क्यूब अपॉन में abc प्लस c क्यूब अपॉन में abc इज इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो रहा है एक बार ध्यान से देखते हैं। इस a से ऊपर एक क्यूब है वो कैंसिल आउट होगा तो क्या रह जाएगा? कैंसिल आउट होकर वो बच जाएगा a स्क्वायर। सिमिलरली नीचे b क्यूब है, इस b से जब वो कैंसिल आउट होगा तो ऊपर क्या बच जाएगा? b का स्क्वायर, राइट। सिमिलरली c के साथ भी सेम चीज होगी। जब c को कट करोगे तो यहां पर ऊपर क्या रह जाएगा आपके पास? c का स्क्वायर। सो फाइनली व्हाट आर वी लेफ्ट विद? क्या बच गया हमारे पास? वी आर लेफ्ट विद a स्क्वायर बाय bc प्लस b स्क्वायर बाय ac plus c square by ab that's equals to 3 and this is what we were supposed to prove. So सिर्फ एक सिंगल आइडेंटिटी को हमने यूज करा एंड इस रिजल्ट को इस गिवन इक्वेशन को यूज करा और इससे के बाद हमारा आंसर आ गया। सो थोड़ा बहुत आपको जब प्रूविंग वाले क्वेश्चंस आते हैं देख के चलना पड़ता है कि क्या लाना है, अकॉर्डिंगली आप चेंजेस करते हो। Alright, let's move ahead to the next question now. Without actually finding the cubes, factorize x minus 2y whole cube plus 2y minus 3z whole cube plus 3z minus x whole cube. अब तीनों पे क्यूब्स दिख रहे हैं, सबके बीच में प्लस का साइन भी यहाँ पर आ रहा है। अब आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द क्यूब्स। क्यूब्स फाइंड करे बिना इसको फैक्टराइज करना है। अब अगेन ये किसी डेफिनेटली आइडेंटिटी से रिजेंबल कर रहा है। तीनों पे क्यूब्स आ रहे हैं तो जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी यूज हुई ये वैसी है। सो हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है? अगेन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc दैट इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c and in the bracket you have a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca, ये होता है। और अगर abc 0 हो जाए, हम यही कहते हैं if a plus b plus c is equal to 0, उस केस में क्या होता है? हम सिंपली कह देते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब दैट वुड बी इक्वल टू 3abc, राइट। सिमिलर चीज हम यहाँ चेक करने वाले हैं कि यहाँ पर इन तीनों का सम कहीं 0 तो नहीं आ रहा। ऐसे क्वेश्चन में 100% ये वर्क करता है। हमेशा पहले चेक करना कि कहीं इन तीनों का सम 0 तो नहीं है, बिकॉज इट इज विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द क्यूब्स। ऐसे क्वेश्चन में यही आपको स्ट्रैटेजी से जाना है और आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम चेक करके देखते हैं। x माइनस 2y प्लस 2y माइनस 3z प्लस 3z माइनस x। नाउ इफ यू सी यहाँ पर x से x कैंसिल हो रहा है, 2y से 2y कैंसिल हो रहा है, 3z से 3z, इट इज इक्विवेलेंट टू 0। इसका मतलब हुआ कि जो x माइनस 2y का होल क्यूब है प्लस 2y माइनस 3z का होल क्यूब है प्लस 3z माइनस x का होल क्यूब है, वो किसके इक्वल होगा? Like I said, 3 times ABC. So यहाँ पर होगा 3 times rather ABC। एक ही जगह पर आपको दिया हुआ है x माइनस 2y
B की जगह पर आपको दिया हुआ है 2y minus 3z और C की जगह पे दिया हुआ है 3z minus x. You have to leave the answer here only. इसके आगे further multiplication नहीं करनी है. That's it. Your question is done. And trust me, these questions, 5 questions that I've discussed with you, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, स्पेसिफिक टाइप से बहुत आते हैं. सो ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस किए. आई होप दिस इज क्लियर, बट अपने एंड से और क्वेश्चंस ट्राई आउट कर सकते हैं. इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टीज, यू कैन ऑलवेज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड दिस इज द शेड्यूल. ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि ग्रेड 9 के सेशन 6 o'clock होंगे, ग्रेड 7 के 7 o'clock, एंड आई एम सॉरी ग्रेड 10 के 7 o'clock, एंड लेवल अप सेशंस एट 8 o'clock. And do subscribe to the channel for more such videos, and do like the session if you feel the video was interesting and useful for you. Thank you. Bye-bye.